प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे। ओ गुणवान बनाने वाले आपके गुणों का दान करेंगे। खुश रहेंगे, खुश करेंगे, खुशियों से खुशहाल रहेंगे। हम सदा खुशहाल रहेंगे, खुशी से माला माल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। कोई ना अब मुरझाया होगा, हर चेहरा मुस्काता होगा। सर्व खजानों के मालिक से भरपूर सभी का खाता होगा। चिंता और तनाव के सारे खत्म सभी के जाल करेंगे। प्यार भरी शिक्षाओं पर हम प्यारे बाबा ध्यान धरेंगे, ध्यान धरेंगे। ओम शांति, ओम शांति। आज हम सभी बहुत ही सुंदर एक गीत सुन रहे थे। बाबा की प्यार भरी शिक्षाओं से हम अपने जीवन को शिक्षक बनाएंगे, सुधार करेंगे। तो हमें अपने जीवन में जो जो शिक्षाएं बाबा से मिल रही हैं, उन सभी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारना, ये मुरली का सार है। मुरली हमें रोज सिखाती है कि हम बाबा की बातों को अपने जीवन में उतारें, तभी ये मुरली हमारे जीवन को आनंदित करेगी। तभी जीवन में चैन की बंसी बजेगी। तो आज भी बाबा ने मुरली में हमें बहुत गहरे गहरे
जीवन के रोज के स्वभाव संस्कार टकराव के कुछ ऐसे बातों पे ध्यान खिंचवाया कि बच्चे, अगर हम अपने शब्दों से किसी को दुख पहुंचाते हैं, क्रोध करते हैं, कुछ भी हमारे से ऐसा काम होता है जो हमें नहीं करना चाहिए, तो वो ज्ञानी आत्मा बनने का, बाबा का बच्चा बनने का उसमें कोई पार्ट नहीं रह जाता। क्योंकि जब रोज भगवान सिखा रहा है और उसके बावजूद भी हमारे स्वभाव संस्कार टकराते हैं, कई बार हम आपस में लड़ते झगड़ते हैं, कुछ ऐसा एक दूसरे को बोलते हैं जो किसी भी आत्मा को कष्ट पहुंचता है, तो ये सारे संस्कार जो हम कार्य में यूज़ करते हैं, जिससे बाबा को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आज बाबा हमें इन सभी बातों पे ध्यान खिंचवाने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा ब्राह्मण जीवन में व्यवहार होना चाहिए, हमें आपस में कैसे रहना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो ये सब बातों का सभी बाबा के बच्चे जहाँ भी हैं ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे कि बाबा हमें क्या क्या कह रहा है और वो क्या क्या हमें सिखाना चाहता है। तो चलते हैं हम आज बाबा की मुरली की ओर। आज 7/7 के ये बाबा के खास 2020 के मधुर महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, पुरुषार्थ कर दैवी गुण अच्छी रीति धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, तुम्हारी कोई भी आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। हम भगवान के बच्चों की आसुरी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। प्रश्न, कौन से आसुरी गुण तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं? उत्तर, आपस में लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पे धम चक्र मचाना, दुख देना, यह आसुरी गुण है जो तुम्हारे श्रृंगार को बिगाड़ देते हैं। जो बच्चे बाप का बन करके भी इन आसुरी गुणों का त्याग नहीं करते हैं, उल्टे कर्म करते हैं, उन्हें बहुत घाटा पड़ जाता है। हिसाब ही हिसाब है, बाप के साथ धर्मराज भी है। ये ना समझें कि हमें कौन देखता है, हम लड़ते झगड़ते, हम रूठ कर घर बैठ जाते हैं, हम रूठ कर बाबा की मुरली छोड़ देते हैं। तो ये सारी बातें बाबा तो देख रहा है और धर्मराज भी देख रहा है। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमें आगे चलकर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे यह तो जान चुके हैं कि ऊंच से ऊंच भगवान है, मनुष्य गाते हैं और तुम देखते हो। दिव्य दृष्टि से तुम बुद्धि से भी जानते हो कि हमको वह पढ़ा रहे हैं, आत्मा ही पढ़ती है, वो भी शरीर से पढ़ती है। आत्मा अकेले तो पढ़ भी नहीं सकती है, उसे माध्यम चाहिए ही है। इसलिए शरीर से पढ़ती सब कुछ आत्मा ही करती है। शरीर से, शरीर विनाशी है, जिसको आत्मा धारण कर पाठ बजाती है। आत्मा में ही सारे पाठ की नोंद है, 84 जन्मों की भी आत्मा में नोंद है। पहले पहले तो अपने को आत्मा समझना है। बाप सर्वशक्तिमान है, उनसे तुम बच्चों को शक्ति मिलती है। योग से शक्ति जास्ती मिलती है, जिससे तुम पावन बनते हो। सबसे ताकतवर जो डोज है वो है हमारी बाबा की याद, जिससे तुम पावन बनते हो। बाबा तुमको शक्ति देते हैं विश्व पर राज करने की, इतनी महान शक्ति देते हैं। वह साइंस घमंडी आती ही इतना सब बनाते हैं विनाश के लिए। उनकी बुद्धि है विनाश के लिए, तुम्हारी बुद्धि है अविनाशी पद पाने के लिए। तुमको
तुमको बहुत शक्ति मिलती है जिससे तुम विश्व पर राज पाते हो। वहाँ प्रजा का प्रजा पर राज नहीं होता, वहाँ है ही राजा रानी का राज। ऊंच से ऊंच भगवान है, याद भी उनको करते हैं। लक्ष्मी नारायण का सिर्फ मंदिर बनाकर पूजते, फिर भी ऊंच से ऊंच भगवान गाया जाता है। अभी तुम समझते हो, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। ऊंच से ऊंच विश्व की बादशाही मिलती है बेहद के बाप से। तुमको कितना ऊंच पद मिलता है तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। जिससे कुछ मिलता है उनको याद किया जाता है ना। कन्या का पति से कितना लव रहता, कितना पति के पिछाड़ी प्राण देती है। जैसे ही लड़की का एक लड़के से संबंध बन जाता है, उसका रिश्ता बन जाता, तो फिर उसके लिए वो सब कुछ बन जाता है। उसके लिए वो अपने जीवन का भी त्याग कर सकती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारा भी परमात्मा से ऐसा टूट रिश्ता हो कि कुछ भी हो तुम भगवान के बन गए। ऐसा प्रेम आपका हो जो आपको और बाबा को कोई दूर ना कर सके। कितना पति के पिछाड़ी प्यार प्राण देती है, पति मरता है या हुसैन मचा देती है। ये तो पतियों का पति है, तुमको कितना श्रृंगार कर रहे हैं ऊंच से ऊंच पद प्राप्त कराने के लिए। तो तुम बच्चों में कितना नशा होना चाहिए। दैवी गुण भी तुमको यहाँ धारण करने हैं। बहुतों में अभी तक आसुरी अवगुण है, लड़ना झगड़ना, रूठना, सेंटर पर धमचक्र मचाना। बाबा जानते हैं, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं, काम महाशत्रु है। जब बुद्धि में किसी के लिए कोई अपनापन आ जाता है तो फिर हम दूसरों को भी वैल्यू देना बंद कर देते हैं। फिर उसमें हमारे कहीं ना कहीं वो निगेटिविटी संस्कार, वो आदतें जो हम पहले आए थे, जो लेकर आए थे, वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सारी जो आदतें हैं वो आपको स्वर्णिम युग में चलने के अधिकारी नहीं बनने देंगी। तो धर्मराज भी फिर आपका हिसाब लेगा। इसलिए बाबा जानते, बहुत रिपोर्ट्स आती हैं काम महाशत्रु है, तो क्रोध भी कोई कम शत्रु नहीं है। फलाने के ऊपर प्यार है, मेरे ऊपर क्यों नहीं। फलानी बात इनसे पूछी, मेरे से क्यों नहीं पूछी, ये भी गुस्सा है। ऐसे ऐसे बोलने वाले संशय बुद्धि बहुत है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो ऐसे ऐसे क्या पद पाएंगे। मर्तबे में तो फर्क बहुत रहता है। मेहतर भी देखो, अच्छे अच्छे महलों में रहते, कोई कहाँ रहते। हर एक को अपने पुरुषार्थ पर कर दैवी गुण अच्छे धारण करने हैं। देह अभिमान में आने से आसुरी एक्टिविटी होती है। जितना हमारे अंदर ये भान आ जाता है, किसी से हमारा अपने चेहरे पे, अपनी खूबसूरती, अपने गुणों पर थोड़ा भी हमें प्राउड आना शुरू होता है, उसके कारण से हमारे अंदर कई ऐसे अवगुण जो हैं, जो कहीं ना कहीं दबे हुए होते हैं, जो मर्ज होते, वो इमर्ज होने लगते हैं। और धीरे धीरे करके वो संस्कार जो है एक बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। तो आवश्यकता है कि अगर हमें मालूम हो रहा है कि हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, हमें बहुत गुस्सा आने लगा है, हम बहुत ज़्यादा आपस में टकरा रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं कोई ऐसी वीकनेस है आपके अंदर जो आप दबा रहे हो, पर वो कहीं ना कहीं अंदर से चल रही है, जिस कारण देह अभिमान के वश आप आपस में लड़ते झगड़ते हो। तो जब देही अभिमानी बन अच्छी रीति धारणा करते रहो तब ऊंच पद पाओ। पुरुषार्थ ऐसा करना है दैवी गुण धारण करने का, किसको दुख नहीं देना। तुम बच्चे दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, कोई को भी दुख नहीं देना चाहिए। जो सेंटर संभालते उन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे बाप कहते बच्चे अगर कोई भूल करता है तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। देह अभिमान में होने से बड़ा घाटा होता है, क्योंकि तुम ब्राह्मण सुधारने के लिए निमित्त बने हुए हो। अगर खुद ही नहीं सुधरे तो औरों को क्या सुधारोगे। स्वयं ही नहीं बदले तो किसको क्या समझाओगे आप।
बहुत नुकसान हो पड़ता है। पांडव गवर्नमेंट है ना, ऊंच से ऊंच बाप है, उनके साथ धर्मराज भी है। धर्मराज द्वारा बहुत बड़ी सजा खाते हैं। ऐसे कुछ कर्म करते हैं तो बहुत घाटा पड़ जाता, हिसाब ही हिसाब है। बाबा के पास पूरा हिसाब रहता है, भक्ति मार्ग में भी हिसाब ही हिसाब है। कहते भी है भगवान तुम्हारा हिसाब लेगा। यहाँ बाप खुद कहते धर्मराज बहुत हिसाब लेंगे, फिर उस समय क्या कर सकेंगे। साक्षात्कार होगा, हमने यह किया। वहाँ तो थोड़ी मार पड़ती है, यहाँ तो बहुत मार खानी पड़ेगी। तो बच्चों को सतयुग में गर्भ जेल में नहीं आना, वहाँ तो गर्भ महल है। कोई पाप आदि करते नहीं हैं, तो ऐसा राजभाग पाने के लिए बच्चों को बहुत खबरदार होना है। कई बच्चे ब्राह्मणी से भी तीखे जाते, तकदीर ब्राह्मणी से भी ऊंची हो जाती है। यह भी बाप ने समझाया है। अच्छी सर्विस नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर दास दासियां बनना पड़ेगा। ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम बाबा कहते हैं आप सेंटर इंचार्ज हो या आप कोई अच्छे पद पर हो, कोई भी हो, अगर पुरुषार्थ अच्छा नहीं है तो देह अभिमान के वश कुछ न कुछ ऐसे कर्म होंगे जिस कारण हमें छोटा पद दास दासी का मिल सकता है। इसलिए बाप सावधानी देते हैं। बाप सम्मुख आते बच्चों से पूछते, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठे हो। बाप के बच्चों प्रति महावाक्य, बच्चे आत्म अभिमानी बनने का बहुत पुरुषार्थ करना है। घूमते फिरते भी विचार सागर मंथन करते रहना है। बहुत बच्चे हैं जो समझते हम जल्दी जल्दी इस नर्क की छीछी दुनिया से जाए सुख धाम। बाप कहते हैं अच्छे अच्छे महारथी योग में बहुत फेल हैं, उन्हों को भी पुरुषार्थ कराया जाता है। योग नहीं होगा तो एकदम गिर पड़ेंगे। नॉलेज तो बहुत सहज है, हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी बुद्धि में आ जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बच्चियां हैं जो प्रदर्शनी समझाने में बड़ी तीखी हैं, परंतु योग है नहीं, दैवी गुण भी नहीं है। कभी कभी ख्याल होता अर्जुन क्या क्या अवस्थाएं हैं बच्चों की, दुनिया में कितना दुख है। जल्दी जल्दी यह खत्म हो जाए, इंतजार में बैठे हैं, जल्दी चलें सुख धाम। तड़पते रहते हैं, जैसे बाप से मिलने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि बाबा हमको स्वर्ग का रास्ता बताते। ऐसे बाप को देखने के लिए तड़पते, समझते ऐसे बाप के सम्मुख जाकर रोज मुरली सुने। अभी तो समझते हो यहाँ कोई झंझट की बात नहीं रहती। बाहर में रहने से तो सबसे तोड़ निभाना पड़ता, नहीं तो खिटपिट हो जाए, इसलिए सबको धीरज देते। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। याद की मेहनत कोई से पहुंचती नहीं है। गुप्त याद में रहें तो बाप के डायरेक्शन पर भी चलें। देह अभिमान के कारण बाप के डायरेक्शन पर चलते नहीं हैं। कहता हूँ चार्ट बनाओ तो बहुत उन्नति होगी। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। टीचर काम देते हैं तो करके आते हैं ना। यहाँ अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया करने नहीं देते। अच्छे अच्छे बच्चों का चार्ट बाबा के पास आए तो बाबा बताएं, देखो कैसे याद में रहते हो। समझते हम आत्माएं आशिक एक माशूक की हैं। वह जिस्मानी आशिक मासूक तो अनेक प्रकार के होते, तुम बहुत पुराने आशिक हो। मासूक हमारा एक है और सारी दुनिया उस मासूक की आशिक है। अभी तुमको देही अभिमानी बनना, कुछ ना कुछ सहन करना ही पड़ेगा। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। बाबा ऐसे थोड़ी कहते हड्डी दे दो। बाबा तो कहते हैं तंदुरुस्ती अच्छी रखो तो सर्विस भी अच्छी रीति कर सकेंगे। बीमार होंगे तो पड़े रहेंगे। कोई कोई हॉस्पिटल में समझाने के लिए भी सर्विस करते हैं, तो डॉक्टर लोग कहते हैं ये तो फरिश्ते हैं, चित्र साथ में ले जाते हैं। तो जो ऐसी ऐसी सर्विस करते हैं उनको रहम दिल कहेंगे। सर्विस करते हैं तो कोई कोई निकल पड़ते हैं। जितना जितना याद बल में रहेंगे उतना मनुष्यों को तुम खींचेंगे। इसमें ही ताकत है। सारी ताकत तो बाबा की याद में ही है।
इसलिए हर वक्त हमें अपने आप को उस अवस्था में स्थिर रखना है। प्योरिटी फर्स्ट है, कहा भी जाता पहले प्योरिटी, पीस पीछे है, पीस प्रॉस्पेरिटी। याद के बल से ही तुम पवित्र होते हो, फिर ज्ञान बल है। याद में कमजोर मत बनो, याद में ही बिगड़ पड़ेंगे। याद में रहने से तुम पवित्र भी बनेंगे और दैवी गुण भी आएंगे। बाप की महिमा तो जानते हो ना, बाप कितना सुख देते हैं 21 जन्मों के लिए, तुमको सुख के लायक बनाते हैं। कभी भी किसको दुख नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम दुख हरता सुख करता के बच्चे हैं। तो हमारे कर्मों से अगर किसी भी आत्मा को दुख पहुंच रहा है तो फिर हमें भगवान का बच्चा होने का कोई मतलब नहीं रहता। तो हमें अटेंशन रखना होगा कि हमारे कर्मों से किसी को भी दुख ना पहुंचे। कई बच्चे डिससर्विस कर अपने आप को जैसे श्रापित करते, दूसरों को बहुत तंग करते हैं। कपूत बच्चा बनते हैं तो अपने आप को आप ही श्रापित कर देते। डिससर्विस करने से एकदम ही पट पड़ जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो विकार में गिर पड़ते हैं या क्रोध में आकर के पढ़ाई छोड़ देते हैं। अनेक प्रकार के बच्चे यहाँ बैठे यहाँ से रिफ्रेश होकर जाते हैं तो भूल पश्चाताप करते, फिर भी पश्चाताप से कोई माफ नहीं हो सकता। बाप कहते क्षमा अपने पर आप ही करो। क्षमा मांगने से क्षमा नहीं होती है, क्षमा तो हमें स्वयं को ही करना होगा, क्योंकि जो हम गलतियां करते हैं उन्हें सुधारेंगे तो हमें माफ़ी मिलेगी। अगर हम बार बार वही चीज़ें करते हैं और हम माफ़ी मांगते हैं बाबा से तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। हमें उसकी सज़ा, उसका पश्चाताप स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए यह तो पढ़ाई है, बाप पढ़ाते बच्चों को अपने पर भी कृपा कर पढ़ना है, मैनर्स अच्छे रखने। बाबा ब्राह्मणी को भी कहते हैं रजिस्टर ले आओ। एक एक का समाचार सुनकर समझाने दी जाती है तो समझते ब्राह्मणी ने रिपोर्ट दी है और ही जास्ती डिससर्विस करने लग पड़ते। बड़ी मेहनत लगती है, माया बड़ी दुश्मन है। बंदर से मंदिर बनने नहीं देती, ऊंच से ऊंच पद पाने के बदले और ही बिल्कुल नीचे गिर पड़ते हैं, फिर कभी उठ ना सके मर पड़ते हैं। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं ये बड़ी ऊंच मंजिल है, विश्व का मालिक बनना कोई मौसी का घर नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाबा समझाते मंजिल बहुत ऊंचे, विश्व का मालिक बनना। बड़े आदमी के बच्चे बड़े रॉयल्टी से चलते हैं, कहाँ बाप की इज्जत ना जाए, कहेंगे तुम्हारा बाप कितना अच्छा है, तुम कितने कपूत हो, तुम अपने बाप की इज्जत गंवा रहे हो। यहाँ तो हर एक अपनी इज्जत गंवाते हैं। कितना प्यार से समझा रहा बाबा। देखो बच्चे, ऐसा कोई काम मत करो जो शिव बाबा की इज्जत जाए। अगर हम लड़ते झगड़ते किसी को दुख पहुंचाते हैं तो ये समझ लीजिए कि हम भगवान के दिल पर कभी भी चढ़ नहीं सकते हैं। इसलिए बहुत सजाएं खानी पड़ती है। बाबा वार्निंग देते हैं, बड़े खबरदार होकर चलो, जेल वर्ड्स ना बनो। जेल वर्ड्स भी यहाँ होते हैं, सतयुग में कोई भी जेल नहीं होता। फिर भी पढ़ करके ऊंच पद पाना चाहिए, गफलत नहीं करो, किसको भी दुख मत दो, याद की यात्रा पर रहो, याद ही काम में आएगी। प्रदर्शनी में मुख्य बात यही बताओ, बाप की याद से ही पावन बनेंगे। पावन बनने तो सब चाहते हैं, यह है ही पतित दुनिया। सर्व का सदगति करने तो एक ही बाप आते, क्राइस्ट बुद्ध आदि कोई की सदगति नहीं कर सकते। सदगति दाता तो एक बाबा है, इसलिए सदगति अगर चाहिए तो हमें एक बाबा की मत पर चलना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा का भी नाम लेते, ब्रह्मा को भी सदगति दाता नहीं कह सकते, जो देवी देवता धर्म का निमित्त है। भल देवी देवता धर्म की स्थापना तो शिव बाबा करते हैं, फिर भी नाम तो है ना ब्रह्मा विष्णु शंकर। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, बाप कहते हैं यह भी गुरु नहीं, गुरु तो एक ही है, उनके द्वारा तुम रूहानी गुरु बनते हो।
बाकी वह धर्म स्थापक को सदगति दाता कैसे कह सकते? ये बड़ी डीप बातें समझने की। अनधर्म स्थापक तो सिर्फ धर्म स्थापन करते जिसके पिछाड़ी सब आ जाते हैं, वह कोई सबको वापस नहीं ले जा सकते। उनको तो पुनर्जन्म में आना ही है, सबके लिए यह समझानी है। एक भी गुरु सदगति के लिए नहीं है। बाप समझाते गुरु पतित पावन एक ही है, वही सर्व के सदगति दाता लिबरेटर है। बताना चाहिए हमारा गुरु एक ही है जो सदगति देते हैं, शांति धाम सुख धाम में ले जाते हैं। सतयुग आदि में बहुत थोड़े होते हैं, वहाँ किसका राज था चित्र तो दिखाएंगे ना। भारतवासी ही मानेंगे, देवताओं के पुजारी झट मानेंगे कि बरोबर यह तो स्वर्ग के मालिक थे। जिन भी देवताओं की मंदिरों में पूजा करते हैं तो अगर हम देखेंगे तो हमारे मन में आता है कि हाँ सच में हम तो देवताओं को ही पूजते थे, ये तो हमारे इष्ट देव हैं, ऐसा तो हमें बनना है ना, क्योंकि हमारे पूर्वज हैं वो। ये स्वर्ग के मालिक हैं, स्वर्ग में इनका राज था, बाकी सब आत्माएं कहाँ थी जरूर कहेंगे निराकार ये दुनिया में थी ना। ये भी तुम अभी समझते हो, पहले कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत में इनका राज था। जब ज्ञान की प्रारब्ध पूरी होती है तो फिर भक्ति मार्ग शुरू होता, फिर चाहिए पुरानी दुनिया से बैराग। बस अभी हम नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से दिल उठ जाता है। वहाँ पति आदि बच्चे सब ऐसे मिलेंगे। बेहद के बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। जो विश्व का मालिक बनने वाले बच्चे, उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और चलन बड़ी रॉयल होगी। भोजन भी बहुत कम जास्ती हवश नहीं होनी चाहिए। याद में रहने वाले का भोजन भी बहुत सूक्ष्म होगा। बहुतों को खाने में भी बुद्धि चली जाती है। तुम बच्चों को तो खुशी है विश्व का मालिक बनने की कहा जाता, खुशी जैसी खुराक नहीं। ऐसी खुशी में सदैव रहो तो खान पान भी बहुत थोड़ा हो जाए। बहुत खाने से भारी हो जाते हैं, फिर झुटका आदि खाते, फिर कहते बाबा नींद आती है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए, ये नहीं कि आज स्वादिष्ट बना है तो आज 4 रोटी खा लेते हैं, और आज हमारे मतलब का नहीं बना तो आज तो हम 1 रोटी भी नहीं खा सकते हैं। तो बाबा कहता है ये जीभ का टेस्ट है जो कि ब्राह्मण आत्माओं में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमें चाहे जैसा भी खाना बनाए, हम जितना हमारे पेट के लिए आवश्यकता है, जितना हम रूटीन से खाते हैं, जो जितना टाइम खाते हैं उतना ही हमें खाना है। यही हम ब्राह्मणों का विशेष एक सही धारणा है। भोजन सदैव एक रस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अच्छा भोजन है तो आज बहुत खाना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मेरी ज़िंदगी को संवारने वाले बाबा, तेरा लाख लाख शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनेंगे अब धारणा के लिए मुख्य सार कि आज क्या क्या हमें धारणा करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग मुरली जो आज की है वो सब धारणा पर ही बाबा ने चलाई है। सार है फर्स्ट पॉइंट, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, हमें किसी को दुख नहीं देना है। डिससर्विस कर अपने आप को श्रापित नहीं करना है। सेकंड पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े ऊंचे और रॉयल रखने हैं। रहम दिल बन सर्विस पर तत्पर रहना है। खाने पीने की हवच व लालच को छोड़ देना है। जो बाबा की श्रीमत है यथार्थ हमें उसी श्रीमत पे चलना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है। तो फिर हम क्यों ऐसी बाहरी चीज़ों में इच्छाओं तृष्णाओं में फंस सकते हैं। आज का वरदान है, ड्रामा की नॉलेज से अचल स्थिति बनाने वाले प्रकृति व माया जीत भव। स्पष्टीकरण, प्रकृति व माया द्वारा कैसा भी पेपर आए लेकिन जरा भी हलचल ना हो,
ये क्या, ये क्यों, ये क्वेश्चन भी उठा, जरा भी कोई समस्या बार करने वाली बन गई तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कुछ भी हो जाए लेकिन अंदर से आवाज़ निकले, वाह मीठा ड्रामा वाह, हाय क्या हुआ ये संकल्प ही ना आए। ऐसी स्थिति हो तो जो कोई भी संकल्प भी हलचल ना हो, सदा अचल अडोल स्थिति रहे, तब प्रकृति जीत और माया जीत का वरदान प्राप्त होगा। स्लोगन है, खुशखबरी सुनाकर खुशी दिलाना यही सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। कि खुद भी खुश रहना है और सबको खुशी दिलानी है, क्योंकि खुशी इसलिए दिलानी है, खुशखबरी इसलिए देनी है क्योंकि हम सब का पिता, विश्व का मालिक हमें स्वयं पढ़ाते हैं और नई नई शिक्षाओं से हमें सजाते संवारते हैं। तो ऐसे पिता की हर बात का हमें पूर्ण अटेंशन होना चाहिए। तो आज की मुरली हमने ज़रूर समझी है, बहुत अच्छी तरीके से बाबा ने हमें धारणा स्वरूप बनाया और हम आज पूरा दिन यही चिंतन रखेंगे अपने अंदर कि हमें बाबा के आगमन की खुशखबरी तो सुनानी है, लेकिन अपने जीवन से प्रैक्टिकल हमें बनना है ऐसा कि कहीं धर्मराज हमारा हिसाब ना ले, तो उससे पहले हम अपना हिसाब रोज़ रात में बैठकर चार्ट बाबा को दें। तो उससे हमारा चार्ट जब यहाँ क्लियर होगा तो हमें धर्मराज के डंडे खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और पद भी हमारा छोटा नहीं होगा। तो चले हम सब बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। कुछ पल के लिए अपना मन एकाग्र करें और स्वयं को देखें। बाबा ने जो जो मेरे को सुनाया, कौन कौन सी ऐसी खामी अभी बाकी है मेरे अंदर, कभी गुस्से के वश, बेभान के वश, लालच के वश कोई इंद्रिय चंचलता तो नहीं करती। चेक करें। बाबा के सामने सच्चे बनकर रहे। बाबा का आह्वान करें, प्यारे बाबा मैं आपका बच्चा हूँ, मैं ऐसा कोई भी कार्य नहीं कर सकता जिससे आपका नाम मेरी वजह से नीचा हो। मैं अपने कर्मों पे पूर्ण ध्यान दूंगा बाबा। बाबा से दृष्टि लें। सुप्रीम ज्ञान सूर्य मेरे सम्मुख है, वो मेरे अंदर की सारी कमजोरियां सूर्य बनकर भस्म कर रहा है। मेरे अंदर से सारी अज्ञानता की बातें नष्ट हो रहे हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बेहद का सुख मिला